क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? छोड़ो ना मुझे, खत्म करो बात। जाओगे सब। मेरे पीछे पड़ी क्यों हो बार बार? मैंने कहीं दूसरे से हूँ, मेरी शादी हुई तो कौन पड़ेगा? मैं नहीं पढ़ूंगी तो कौन पड़ेगा? शादी होती है तो तलाक भी होता है। दे देंगे तुमको बहुत जल्दी, इंशाल्लाह, परेशान मत हो। जो उखाड़ लूंगा उखाड़ लेना, जो उखाड़ लूंगा उखाड़ लेना, जो उखाड़ लूंगा उखाड़ लेना। बहुत बार मैं रोई, लेकिन मेरी बात नहीं वो सुनी। बोले कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा दूंगा, कभी भी दूंगा, काबा शरीफ से बोले। मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग भी है। बोले दूंगा तो दूंगा, लेकिन मैंने कहा कि मेरे 3 बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर तलाक दोगे तो हम कहाँ लेके जाएंगे? बोले मेरे बच्चे दो। तो मैं बोले कि कोई माँ नहीं रह पाएगी बच्चे बिना। लेकिन फौजी साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। आपको समाज से माफी मांगना चाहिए। चंद पैसे आ जाने से, बड़ी शोहरत मिल जाने से आप अपनी फैमिली को ही भूल गए। आप अपनी उस बीवी को छोड़ दिए जो 3 बच्चों की मां है। दुनिया आपको क्या समझ रही थी और आप क्या निकले? नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई थी। वो खुद मुझसे रास्ता छोड़ दी बात करने के लिए। हज पे गए और हज के बाद मैंने जब वहाँ मक्का शरीफ में पहुँचे तो मैंने फ़ोन लगाया, कई बार लगाए। वो बहुत टेंशन में थे। किसी बस्ती में किसी लड़की से भगा कर शादी किए थे, तो उसी का मैटर चल रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा उससे मतलब झगड़ा लड़ाई हुई। वो तलाक मांग रही थी, तो उसको भी तलाक दिए मेरे सामने। और उसके बाद वो बहुत बोले कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, ये हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं उससे बहुत इश्क करता हूँ। मतलब ऐसे कई लड़कियों से वो राब्ता करे, शादी करते हैं, छोड़ देते हैं। मोहम्मद अली फौजी की बीवी कहती है कि हमारे दरमियान सीधे कोई लड़ाई नहीं हुई थी। उन्होंने खुद मुझसे बातचीत बंद कर दी और हज पर चले गए। उन्होंने बस्ती जिले की किसी लड़की को भगाकर निकाह किया था, जिसका मामला चल रहा था। उस लड़की से उनका काफी झगड़ा हुआ। वो तलाक मांग रही थी। उन्होंने मेरे सामने ही उसे तलाक दे दिया। इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि वह बहुत परेशान है, क्योंकि वह उस लड़की से बहुत इश्क करते थे। उनका पहले भी गोरखपुर की किसी लड़की के साथ ऐसा ही चक्कर चल रहा था। वह लड़कियों से बात करते थे, निकाह करते और फिर छोड़ देते हैं। गोरखपुर से मतलब ऐसे ही काम चल रहा था उनका, किसी लड़के से बात कर रहे थे। तो मतलब मैं बहुत परेशान हुई, उनको बहुत समझाई ये बात मत करो। 2 बच्चे थे मेरे, एक लड़की लड़का। उसके बाद उन्होंने धमकी मुझे दिया, अगर तुम ऐसे करोगे, मुझे टॉर्चर करोगे तो मैं तुम्हें तलाक दूंगा। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर किए। उसके बाद जब मैं फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में आई तो फिर केस किया। केस करने के बाद फिर मुझसे वो माफ़ी मांगने लगे और बोले कि ऐसा ख़त्म कर दो शमा, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। मदीने की कसम भी खाए कि मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगा और तुम ये ख़त्म कर दो। मैंने वो ख़त्म कर दिया केस। उसके बाद फिर किसी लड़की से राब्ता किए, बस्ती की एक लड़की है कोई, उसको भगाकर शादी उदी किए। उसमें कई लोग हैं उसमें अहमदुल फत्ता भी है, फ़तेह मोहम्मद भी है। मतलब मैं जिसको जानती हूँ वो ये दोनों तीनों मिलकर मेरा घर तो सब लोगों ने बिगाड़ दिया। लेकिन अहमदुल फत्ता ने निकाह उसी ने पढ़ा है और फ़तेह मोहम्मद जो है वो चैनल चला रहा है शहबाजिया, वो उनका दाहिना हाथ है। जो करता कहता है कि मोहम्मद अली की बात मैं किसी से नहीं कहता हूँ, वो मेरे भाई हैं, मैं किसी से बता नहीं सकता। हालांकि वही घर बिगाड़ा मेरा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोहम्मद अली फौजी की इस शर्मनाक हरकत ने सिर्फ एक बेगुनाह बीवी का दिल नहीं दुखाया, बल्कि पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है। सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि ऐसे चंद गुमराह और पेशेवर लोगों की वजह से आज कौम के उन सच्चे, नेक और बाइज्जत नातख्वां, बुलंद खतीबों वाले, बेमिसाल नकीबों और जानिसार आलिमों को भी लोग गलत और शक की निगाहों से देखने लगे हैं। मोहम्मद अली की अम्मी और फ़तेह मोहम्मद, अहमदुल फत्ता, ये सब मिलकर साजिश रचे मेरे साथ। मुझे कुछ नहीं पता था, मैं इससे एकदम वो थी। लेकिन जब बीच में जब उम्रा करके आए, रमज़ान शरीफ की बात हुई, जब उम्रा करके आए तो मदीना गए थे, फिर भी मुझसे बात नहीं, इतना तक नहीं कहा कि मैं मदीना जा रहा हूँ, मुझसे सलाम तक नहीं किए। मार पीट, मुझे कुछ तकलीफ़ थी गले में तो
चले गए वो। कोई बात नहीं, मैं रो रो के अपने घर में बैठी थी। उसके बाद मेरा गला बहुत दर्द हुआ था, ऑपरेशन के लिए मुझे लखनऊ भेजने के लिए कह रहे थे, लेकिन नहीं गई। उसके बाद उन्होंने हमसे बात नहीं की। फिर मैं घर पे आ गई, उनको सुनी कि मैं वो मदीने से आ रहे हैं, मदीना शरीफ से, तो मैं घर पे गई। घर पे गई तो बोले कि क्यों आई। मैंने कुछ नहीं कहा। वो ऊपर गए, लेटे, खाए पिए। उसके बाद नहीं बोले। ईद आ गई, फिर भी नहीं बोले। ईद की जब नमाज पढ़ के आए तो थोड़ा मतलब बात हुई। उसके बाद बोले कि मैं जा रहा हूँ सोने। किसी बच्चे से तो कोई ताल्लुक मोहब्बत कुछ नहीं। और इसी लड़की का मैटर कोई था, वो जहाँ बस्ती की लड़की थी, तो वो उससे निकाह किए थे। फिर उसके बाद वो लड़की खुद शादी कर रही थी, कहीं शादी कर रही थी। तो ऐसे से बात होने लगी। बताया, फतेह मोहम्मद ने बताया कि वो लड़की दूसरी शादी कर रही है और तुमसे ऑलरेडी निकाह हुआ है। तो वो मतलब वो टेंशन में हुए। 24 तारीख को गए, दिन में उससे पूछताछ की, उसको मारे। उसके बाद उसको बस मामला बाज गया। उसके बाद लड़की ने मुझे फ़ोन किया कि मोहम्मद अली ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं मुझसे, और शादी का अगर उनको बचा लो, उनका मतलब बहुत कुछ मुझसे बात बताई। मैंने उनको फ़ोन लगाई कि ऐसे लड़की ने बात मुझसे कर रही थी, क्या बात है, कोई मैटर है। बोले नहीं, तुमको आऊँगा तब बताऊँगा। उसके बाद आए, बोले मैं उससे शादी किया हूँ। फिर मतलब वो लड़की बहुत जिद की कि मुझे तलाक दो, तलाक दो। हालांकि वो मुझे मेरे सामने ही तलाक दिए, उसको तलाक दे दिए। उसके बाद बीच में कोई फ़ोटो वायरल हुई थी, गोरखपुर की कोई लड़की थी, पहले वाली लड़की। हाँ, तो वो जब वायरल होने लगा तो उसके बाद मेरे भाई मुझे टॉर्चर करने लगे, अगर नहीं कहोगे तो तुम्हें छोड़ दूंगा, अपने घर वाले को छोड़ो। मतलब बहुत से बातें की। मैंने भैया से फ़ोन में बात की, भैया ऐसे कह दो। उन्होंने कवर किया बोल के। मैं भैया से बात करके बताई सारी बातें, तो भैया बोले ठीक है मैं कह दूंगा, इसमें क्या है। हालांकि मेरा भाई कवर किया कि मेरी बहन है, और हमारे साथ बहुत ज़्यादा इन्होंने अत्याचार किए, बहुत मुझे टॉर्चर किए। ये नहीं सोचे। फिर उसके बाद ये सब मैटर चल रहा था, मुझसे बात नहीं कि बोले तुम्हें तलाक दूंगा, धमकी बार बार मुझे दे रहे थे। मैं बोली मेरी कसूर क्या, क्या खता मैंने की, क्या 3 बच्चे को मैं कहाँ ले जाऊंगी। मैं ऐसे से बात करके रोने लगी, उससे बहुत रोई, बहुत बार मैं रोई, लेकिन मेरी बात नहीं वो सुनी। बोले कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा, कभी भी दूंगा, काबा शरीफ से बोले। मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग भी है। बोले दूंगा तो दूंगा, लेकिन मैंने कहा कि मेरे 3 बच्चे कहाँ जाएंगे, अगर तलाक दोगे तो हम कहाँ लेके जाएंगे। बोले मेरे बच्चे दो। तो मैं बोली कि कोई माँ नहीं रह पाएगी बच्चे बिना। लेकिन पूरी साजिश में कई लोग शामिल हैं, जिनमें अहमदुल फत्ता और फतेह मोहम्मद का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है। अहमदुल फत्ता ने ही उनका यह निकाह पढ़ाया, जिसका वो वीडियो जल्द ही आपके सामने आने वाला है। फतेह मोहम्मद जो शहबाजिया नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाता है, उनका दाहिना हाथ है। वो कहता है कि मोहम्मद अली की कोई बात किसी से मैं नहीं कहता, वो उसके भाई जैसे हैं। हमारे बहुत ऐसे दोस्त जो हमारे समाचार चैनलों के कमेंट बॉक्स में मोहम्मद अली फैजी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये झूठ है, ये खबर सही नहीं है। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि अगर आपके बहन बेटी के साथ इस तरह की हरकत होती तो क्या आप खामोश होकर घर बैठ जाते? ऐसे लोगों को कब पहचानेंगे जो सफ़ेद लिबास पहनकर बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? पैसे आने के बाद किस तरह से इंसान बदल जाता है। जब उसे इज्जत और शोहरत मिलती है तो सबसे पहले अपने ही लोगों को डसता है। मोहम्मद अली फैजी, अगर आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत और शर्म बची है तो आप पूरे समाज से माफ़ी मांगिए, अपनी बीवी से माफ़ी मांगिए, उस रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगिए जिसने हमें और आपको पैदा किया है। क्योंकि अभी तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है और इसे बंद नहीं किया गया है। जिन पैसों के बल पे और जिन ताकतों के बल पे आप गुमान कर रहे हैं, वो ताकत चंद दिनों के लिए है। अभी आपके पास वक्त है कि आप अपनी बीवी और बच्चों को अपने साथ ले लीजिए। जो भी सारे तरीके से नियम और कानून है उनको अपनाकर आप अपनी बीवी को अपने घर ले जाइए और माफ़ी मांगिए दुनिया वालों से, उन लोगों से जिन्होंने आपको एक बहुत बड़ा मंच दिया है, एक बहुत बड़ा मर्तबा दिया है।
आपकी ये छोटी सी गलती ना तो आपको जीने देगी और ना ही आपको मरने देगी। बहुत सारे आपके फॉलोअर्स मुझे फ़ोन कर चुके हैं, हमारे चैनल पर फ़ोन कर चुके हैं, हमारे लोगों को फ़ोन कर चुके हैं और लोग पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में ये खबर सही है। इस खबर की सच्चाई तो अभी हमने शुरू की है दिखाने के लिए, और मैं बता रहा हूँ कि अगर आप गलत हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती, क्योंकि आप तीन मासूम बच्चों और एक खातून को आपने धोखा दिया है। आपने उस बीवी को धोखा दिया है जो दिन रात आपके लिए दुआएं मांगती थी। आपने उस बीवी को धोखा दिया दूसरों के लिए, अपनी अय्यासियों को चमकाने के लिए, जो आपके लिए खाने बनाती थी, आपके कपड़े धुलती थी, आपके लिए खुदा से दुआएं मांगती थी, आपके लंबे उम्र के लिए दुआएं मांगती थी। थोड़ी बहुत शर्म अगर बची हो तो अब आप टूब मरिए। एक बात और हम आपको बता दें कि यह खबरों का सिलसिला रुकेगा नहीं। हम उस वक्त तक इस खबरों को चलाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, जब तक कि उस खातून को इंसाफ नहीं मिल जाता। दोस्तों, ये खबर अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें, क्योंकि आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स ऑफ रीजन।